नमस्कार। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप यह वीडियो किस शहर और राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यूपी में 5 डिग्री गिरा तापमान, सर्दी के साथ प्रदूषण में भी हो रही तेजी से वृद्धि। यूपी के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवाएं। 35,000 तक सस्ता हो सकता है सोना, यूएसएफ ईद की मीटिंग में हो सकता बड़ा फैसला। बिजली के स्मार्ट मीटर से भी अब फर्जी रीडिंग के बिल बनने लगे, मुश्किल में उपभोक्ता। योगी सरकार ने जमीन मालिकों को दी बड़ी राहत, राजस्व महाअभियान की लास्ट डेट बढ़ाई। आयुष्मान कार्ड के जरिए परिवार 15 लाख तक का करा सकता है मुफ्त इलाज। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले 17,582 वाहन चालकों से वसूला 3,73,30,000 का जुर्माना। किसानों की हुई मौज, जल्द ही सीधे खाते में अब आएंगे 4,000। 10 साल पुराने आधार कार्ड वालों के लिए जरूरी खबर, जारी की नई डेडलाइन। ऑनलाइन टिकट बुक करने के नियमों में बड़ा बदलाव, 1 जनवरी से लागू होंगे नए नियम। ओवर स्पीड गाड़ी चलाने में लखनऊ सबसे आगे, पकड़े गए 868 वाहन। यूपी में यूरिया के लिए हाहाकार, 266 रुपए का बैग मिल रहा, 450 में किसान लगा रहे आरोप। जीविका दीदियों के खाते में आएंगे 10,000, रोजगार योजना के लिए आवेदन शुरू। नेपाल सीमा पर घुसपैठ की आशंका, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर बिना ब्याज 4 लाख रुपए 10 साल में चुकाएं लोन। यूपी की बंजर भूमि को उपजाऊ बनाएगी सिम समृद्धि घास, किसानों की आय में होगी वृद्धि। सिम कार्ड पर नहीं हो सकते फ्रॉड, साइबर फ्रॉड रोकने के लिए नियम लागू। अयोध्या को मिली बड़ी सौगात, शुरू हुई नई वंदे भारत एक्सप्रेस। यूपी में चली तबादला एक्सप्रेस, बदले गए लखनऊ के कई जिलों के डीएसपी। यूपी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दे रही है, गांव की सड़कें। रेलवे का बड़ा फैसला, आगरा से होकर चलने वाली 3 एक्सप्रेस ट्रेनों का टाइम टेबल बदला। फर्रुखाबाद में पुलिस पदाधिकारी का तबादला, एसपी ने जारी किया आदेश। बनारस से 25 और सारनाथ से 30 सितंबर को चलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस। यूपी के जुबैर इंजीनियर के पास मिली 13 कीमती घड़ियां, मगर समय निकाल खराब। यूपी में 7 डीएसपी का तबादला, राजेश रंजन को लखनऊ में जिम्मेदारी। आगरा में प्रशांत किशोर का जोरदार हमला, योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी पर कसा तंज। यूपी के कानपुर जिले में फ्लाईओवर का निर्माण कार्य होगा तेज, बाधाएं हुई दूर। गोंडा के लोगों के लिए खुशखबरी, गोरखपुर एक्सप्रेस से 600 में जा सकेंगे दिल्ली। पिंडिया में बदुआ नदी पर 15 करोड़ से बनेगा रिवर फ्रंट, खुलेंगे रोजगार के द्वार। आगरा की सफाई व्यवस्था पर संकट, कर्मचारियों ने किया हड़ताल का ऐलान। लखनऊ एयरपोर्ट पर खुलेगा मिनी मॉल, 2026 से पहले यात्रियों को मिलेंगे नई सुविधाएं। कानपुर खगड़िया रेलखंड का होगा दोहरीकरण, रेलवे से मंजूरी के बाद रुपए आवंटित। योगी सरकार का छात्रों को दीपावली का गिफ्ट, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर अब नहीं देना होगा ब्याज। यूपी के 1,13,929 वाहन मालिक हो जाए सतर्क, आरसीएल में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं तो कटेगा चालान। खुशखबरी, यूपी में पेट्रोल पंप खोलने के नियम हुए आसान। अब जमीन के कागज दुरुस्त कराइए, राजस्व विभाग खुद पहुंचेगा आपके द्वार। आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ा झटका, सरकार ने नया नियम लागू किया है जिसके तहत अब आधार अपडेट और सत्यापन की प्रक्रिया सख्त कर दी गई है। गलत जानकारी मिलने पर जुर्माना लगेगा और सेवाएं रोक दी जाएगी। इससे करोड़ों लोगों पर इसका असर पड़ सकता है। सरकार ने फिर एक बार ऐतिहासिक फैसला लिया है, अब हर परिवार को एक साथ 3 महीने का राशन फ्री मिलेगा। इस योजना से करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी और बार बार लाइन लगाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता और वितरण प्रणाली में सुधार होगा। बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 700 तक का फायदा मिलने का प्रावधान है, लेकिन कई लोग इस लाभ से वंचित है। अधिकारियों का कहना है कि आवेदन या पंजीकरण में गड़बड़ी की वजह से कुछ उपभोक्ताओं तक राहत नहीं पहुंच पा रही है। उपभोक्ताओं को चाहिए कि वो होनी अपने विवरण की जांच कर लाभ सुनिश्चित करें। यूपी में हवाई सेवाओं के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राज्य के 5 एयरपोर्ट को चालू करने की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 3 टीमें सर्वे करेगी। इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।
बिजली विभाग ने मीटर रीडर पदों पर बिना परीक्षा सीधी भर्ती की घोषणा की है। आवेदन के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन मेरिट के आधार पर होगा। इस अवसर से युवाओं को रोजगार के अच्छे मौके मिलेंगे। लखनऊ में वोटर अधिकार यात्रा के चलते प्रशासन ने ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया है। कई मुख्य मार्गों पर वाहनों का रूट बदल गया है ताकि जाम न लगे। सुरक्षा व्यवस्था का निकायों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की गई है। यूपी में जमीन विवाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मेरठ में 10 कट्ठा जमीन को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से लाठी डंडे चले और कई लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। जांच जारी है। यूपी में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करी का सिलसिला जारी है। पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए भूटान निर्मित विदेशी शराब बरामद की है। नकद के साथ बाप बेटे को गिरफ्तार किया गया। मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। यूपी सरकार ने सड़क विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य के एक महत्वपूर्ण जिले में सड़क निर्माण और चौड़ीकरण पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना को योगी सरकार ने मंजूरी दे दी है। काम पूरा होने पर आवागमन सुगम होगा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। यूपी में गंगा का जल स्तर तीसरी बार बढ़ गया है, जिससे निचले इलाकों में पानी घुस गया है। बाढ़ का खतरा बढ़ने पर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। राहत और बचाव दल तैनात है। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने और सतर्क रहने की अपील की गई है। लखनऊ के बहरौली में थर्मल पावर प्लांट के निर्माण कार्य में तेजी आ गई है। अब तक 45% भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है। यह प्रोजेक्ट अडानी पावर प्लांट को सौंपा गया है। प्लांट शुरू होने से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति सुधरेगा और हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। इस योजना में पात्र महिलाओं को 10,000 की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाएगी और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। दस्तावेज सत्यापन के बाद राशि सीधे लाभार्थी को मिलेगी। भूमि जमाबंदी करने वालों के लिए अहम खबर आई है। सरकार ने राजस्व कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब जमाबंदी प्रक्रिया में देरी या गड़बड़ी पर जिम्मेदार कर्मचारियों पर निलंबन से लेकर बर्खास्तगी तक की प्रक्रिया होगी। नियमों का पालन अनिवार्य होगा। यूपी में 5 डिग्री गिरा तापमान। सर्दी के साथ प्रदूषण में भी हो रही तेजी से वृद्धि। यूपी के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवाएं। 35,000 तक सस्ता हो सकता है सोना। यूएसएफ ईद की मीटिंग में हो सकता बड़ा फैसला। बिजली के स्मार्ट मीटर से भी अब फर्जी रीडिंग के बिल बनने लगे। मुश्किल में उपभोक्ता। योगी सरकार ने जमीन मालिकों को दी बड़ी राहत। राजस्व महाअभियान की लास्ट डेट बढ़ाई। आयुष्मान कार्ड के जरिए परिवार 15 लाख तक का करा सकता है मुफ्त इलाज।